बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप अपनी गूगल सर्च ऐड को किस तरह ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, आपने गूगल सर्च ऐड बना लिया, आपने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद आपने उसके स्टैटिस्टिक्स को किस तरह रिव्यू करना है, किस तरह आपने देखना है कि कौन सा कीवर्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा कीवर्ड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, कौन से कीवर्ड्स को आपने नेगेटिव कीवर्ड्स में डालना है, आपका एड रेलेवेंस स्कोर क्या है, आपका क्वालिटी स्कोर क्या है। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम चले जाते हैं अपने गूगल एड मैनेजर के ऊपर। फॉर एग्जांपल, ये मेरा एक ऐड चल रहा है, मल्टीपल एड्स चल रहे होते हैं। अभी ये मेरा एक ऐड चल रहा है सर्च विंटर कलेक्शन के ऊपर। अभी रिसेंटली मैंने इसको लॉन्च किया है, तो इस वजह से इसकी अभी स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा आपको नजर नहीं आएंगे। अभी हमने ये देखना है कि ये एड मेरा, इसको मैंने ऑप्टिमाइज करना है और इसके मैंने स्टैटिस्टिक्स को चेक करना है कि इसके स्टैटिस्टिक्स किस तरह चल रहे हैं। गूगल सर्च ऐड के अंदर मुझे इस वक्त जो सीटीआर मिल रहा है 24.6%, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 25% इसका सीटीआर है, विच इज वेरी गुड। एक अच्छा सीटीआर मुझे इसके ऊपर मिल रहा है। अभी इसके ऊपर कन्वर्जन आना शुरू नहीं हुई, अभी ग्रेजुअली इसके ऊपर कन्वर्जन भी आना शुरू हो जाएंगी। एनीवेज, ठीक है। अभी हम इसको ऑप्टिमाइज करने का तरीका देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। वैसे तो आप अभी इसको ऑप्टिमाइज ना करें, लेकिन जस्ट इमेजिन कि आपकी ऐड तकरीबन 8-10 दिन चल चुकी है, तो आप उसको फिर ऑप्टिमाइज कीजिएगा। ये मेरा एक ऐड आ गया, ऐड ग्रुप के ऊपर मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैंने अपने कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने देखना है कि कौन सा कीवर्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, मैंने सीटीआर, एक होता है आप सीटीआर की बेसिस पे चेक कर लेते हैं, एक होता है आप उसको चेक कर लेते हैं कि कन्वर्जन कितनी है। क्योंकि अब इसके ऊपर कन्वर्जन नहीं है, तो मैं कन्वर्जन की बेसिस पे भी एक एनालिसिस करूंगा। एक एनालिसिस में सीटीआर की बेसिस पे करूंगा। सीटीआर की बेसिस पे जो मेरा अच्छा सीटीआर नहीं है वो है विंटर कलेक्शन फॉर वुमेन। इसके ऊपर मुझे सिर्फ A17 लाइक 18% मुझे सीटीआर मिल रहा है और इंप्रेशन 118 गए हैं 21। इसके ऊपर कंज्यूमर ने क्लिक किया है, तो मैं इसकी बिडिंग को मैक्सिमम जो सीपीसी है इसकी बिडिंग को कम कर दूंगा आफ्टर सम टाइम। अभी नहीं, अभी आफ्टर सम टाइम जब ये ग्रेजुअली चलेगा, लाइक आप 5-6 दिन इसको या 7 दिन इसको हो जाएंगे, फिर मैं देखूंगा कि जिसकी सीटीआर अच्छी नहीं है और जिसकी कन्वर्जन अच्छी नहीं आ रही, तो मैं उसकी बिडिंग को कम कर दूंगा। और जो अच्छी बिडिंग, जो मुझे अच्छा सीटीआर दे रहा है, फॉर एग्जांपल ये मुझे 61.1% सीटीआर दे रहा है और इसके ऊपर मुझे लाइक कन्वर्जन भी मिल रही है, तो मैं इसकी बिडिंग को ज्यादा कर दूंगा। ये एक मेथड है। लाइक आप अपने बाद में कीवर्ड्स आपने जब बना लिए, आपने रिलेटेड ग्रुप, एक और चीज आपने देखनी है कि आपने जितने भी कीवर्ड्स हैं सारे रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खद्दर के साथ आपने लोन भी लगा दिया, वुमेन ड्रेसेस लगा दिया, आपने प्रेट और अनस्टिच्ड भी लगा दिया। जब आपने ये चीजें लाइक एक थीम के ऊपर चलना है, ये भी खद्दर है, ये विंटर है, विंटर एंड खद्दर इज द सेम सेम थिंग। ये खद्दर लेडीज सूट है, ये लेडीज खद्दर सूट है, ये बाय सम हो सेम ही है। इसको मैंने यहाँ से इसको मैं ऑफ कर देता हूँ एक को, क्योंकि मेरा ये दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, इसी तरह लेडीज विंटर कलेक्शन आ गया। ये आपने एक ही थीम के मुताबिक आपने ये सारे कीवर्ड सिलेक्शन करने और 3 से 4 कीवर्ड की सिलेक्शन करनी है। ठीक है, अभी मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, इस वजह से ये मैंने चीजें एक दो इसमें मजीद ऐड की हुई हैं। ये सेम रिलेटेड कीवर्ड डालने के बाद आपने उनकी, अगर सीटीआर अच्छा आ रहा है, कन्वर्जन अच्छा आ रहा है, तो ठीक है। नहीं अच्छा आ रहा तो आपने मैक्सिमम सीपीसी उसके कम कर देनी है। उसके बाद आपने मजीद जो डायग्नोस्टिक करनी है, आपने डायग्नोस्टिक करनी है कि उसका इंप्रेशन टॉप पेज पे कितने परसेंट आ रहा है। यानी कि खद्दर लेडीज सूट के ऊपर मुझे जो टॉप ऑफ पेज इंप्रेशन आ रहे हैं 100% आ रहे हैं। इसी तरह लाइक इसमें तकरीबन हर एक का ये एक 60% के ऊपर है। लेडीज विंटर कलेक्शन के ऊपर 60% मेरा इंप्रेशन टॉप पेज पे आ रहे हैं। ठीक है, ये भी आपने ये चेक करने हैं कि आपके इंप्रेशन कितने परसेंट इंप्रूव हो रहे हैं। अगर आपके इंप्रेशन उस कीवर्ड के ऊपर अच्छे इंप्रूव नहीं हो रहे, तो आप उस कीवर्ड को बेशक रिमूव कर दें या उसके बारे में देखें, बाकी चीजों को डायग्नोस्टिक देखें और उस कीवर्ड को इंप्रूव करें। अब इसके हम देखते हैं कि मेरे बाकी जो कीवर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल एक मेरा कीवर्ड है लेडीज विंटर कलेक्शन, उसका जो क्वालिटी स्कोर है, क्वालिटी स्कोर किस तरह कैलकुलेट होता है, इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो दी है। मैं उसका लिंक भी ऊपर आइकन में, आई आइकन में, यहाँ पे या यहाँ पे जहां पे भी इसका आई आइकन होता है वो शो कर देता हूँ। आपने वो क्वालिटी स्कोर एंड रेलेवेंस वाली वीडियो जरूर देखनी है अगर आप गूगल सर्च ऐड चलाते हैं। उसका
फायदा क्या है, आपको आइडिया हो जाएगा कि गूगल के अंदर ऑक्शन किस तरह होती है, किस तरह कीवर्ड आपकी जो कीवर्ड के ऊपर है आपकी और कंपेटिटर की ऑक्शन होती है, किस तरह आपकी एड की रेलेवेंस कैलकुलेट होती है, किस तरह आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पोजीशन पे आते हैं और आपको किस तरह पैसे चार्ज होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर पूरी एक वीडियो अवेलेबल है। मैं समरी में यहाँ पे बता देता हूँ कि क्वालिटी स्कोर के अंदर आ जाता है आपका कीवर्ड रेलेवेंस, एड रेलेवेंस, इसके अलावा लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, हिस्टोरिकल सीटीआर और एक्सपेक्टेड सीटीआर, ये सारी चीजें और कई और फैक्टर हैं जो कि गूगल डिस्प्ले नहीं करता। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरा ये 1, 2, 3 जो कीवर्ड्स हैं उनका मेरा क्वालिटी स्कोर 8 आउट ऑफ 10 है, विच इज गुड, एवरेज पे है, लाइक बहुत अच्छा नहीं है, लाइक ये 10 आउट ऑफ 10 भी मिलना चाहिए इसका, ताकि आपको आप 100% इंप्रूव, इसके आपको जब बहुत अच्छा क्वालिटी स्कोर होगा तो आपको उतने ही पैसे कम चार्ज होते हैं। ठीक है, इसका ये देखें क्वालिटी स्कोर क्यों अच्छा मिला है कि इसका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस अच्छा है, कि जब कंज्यूमर यहाँ पे क्लिक करता है, इस कीवर्ड के ऊपर क्लिक करता है, तो आपके जहां लैंडिंग पेज पे जाता है तो उसको रिलेटेड लेडीज विंटर ड्रेसेस से रिलेटेड ही ऑप्शंस मिल रही हैं, और वो यूजर इंटरफेस अच्छा है उसका, उसका लाइक लोड टाइम अच्छा है, ये सारा लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस के अंदर आ जाता है, ये भी आपका कैलकुलेट हो रहा था। और अगर आपका ये बिलो एवरेज है तो आपने ये भी चेक करना है कि क्या आपका वेबसाइट का लोडिंग टाइम बेहतर है, या जो आपने कीवर्ड यहाँ पे लगाया है वो कीवर्ड आपके लैंडिंग पेज के ऊपर अवेलेबल है, जो आपने यहाँ पे प्रोडक्ट को प्रमोट किया है क्या उसी लैंडिंग पेज के ऊपर जा रहे हैं, ये सारी चीजें आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसी तरह लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल भी ये यहाँ पे मैटर काउंट कर रहा होता है। ठीक है, अगर हिस्टोरिकल अच्छा नहीं है तो आपको एक अच्छा रिजल्ट्स क्वालिटी स्कोर के अंदर लाइक कहीं ना कहीं ना नंबर्स कम हो जाएंगे। आपके क्वालिटी स्कोर जैसा कि अभी मैंने बताया कि यहाँ पे 8 आउट ऑफ 10 था, हिस्टोरिकल क्वालिटी स्कोर क्या था, हिस्टोरिकल क्वालिटी स्कोर था ये, इनका भी 8 था, इनका 8 था, इनका 8 था, इसका भी हिस्टोरिकल 5 था, इस वजह से इसका भी हिस्टोरिकल अभी जो एग्जिस्टिंग है वो अभी 5 है। ठीक है, एक्सपेक्टेड सीटीआर कितनी थी इसकी, इसकी एक्सपेक्टेड सीटीआर है कि जी अबव एवरेज थी, अबव एवरेज, अबव एवरेज, अबव एवरेज, इस वजह से इनको एक अच्छे स्कोर मिलते जा रहे हैं। ठीक है, बाकी चीजों के बेसिस पे भी इकट्ठा होकर इनको अच्छे स्कोर मिले हैं। इसकी एक्सपेक्टेड सीटीआर जो थी वो एक अच्छी नहीं कैलकुलेट हुई, लाइक इट कुड बी बिकॉज के खद्दर का कलेक्शन फर्स्ट टाइम आया है, इसकी एड फर्स्ट टाइम आई है, इसी वजह से भी हो सकता है, और लाइक कोई और रीजंस भी हो सकते हैं। अभी मैं इसके रीजंस को कल फाइंड आउट करता हूँ कि इसकी रीजंस क्या हो सकती हैं। वैसे तो इसका एड रेलेवेंस अच्छा है, कीवर्ड रेलेवेंस अच्छा है, लेकिन क्वालिटी स्कोर एक्सपेक्टेड सीटीआर की एक रीजन की वजह से मुझे इसका क्वालिटी स्कोर कम मिला है। तो लाइक इसको मैं 2 से 3 दिन इसको चेक करूंगा, उसके बाद मैं इस कीवर्ड को लाइक जब इसकी नई कैंपेन बनेंगी तो उसकी बेसिस पे इसका इंप्रूव हो सकता है, क्योंकि इसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो चुकी होगी। ठीक है, अभी आपने आपने क्या चेक करना है, आपने चेक करना है कि क्वालिटी स्कोर आपका कैसा आ रहा है, आपने चेक करना है कि आपका लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस कैसा बन रहा है, आपने ये 2 चीजों को आपने चेक करना, और आपकी एड की रेलेवेंस कैसी है। यहाँ पे हर कीवर्ड की रेलेवेंस, एड की रेलेवेंस अबव एवरेज है, ये एक ब्लो एवरेज है, उसी वजह से उसको स्कोर भी 6 मिला है। इसको अभी मैं इसकी भी इंप्रूवमेंट कर लेता हूँ कि इसकी ब्लो एवरेज क्यों है। एड रेलेवेंस, इसका मतलब ये है कि ये जो कीवर्ड है ये जब डिस्क्रिप्शन में, फॉर एग्जांपल ये एड के अंदर भी हम चले जाते हैं, ये इसकी एड के अंदर हम लोग गए, जो जो कीवर्ड मैंने दिया है, फॉर एग्जांपल एड आ गया, ये ऐड है, जो कीवर्ड मैंने अभी आपको बताया है जिसकी वो इसके अंदर कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में मिसिंग होगा या ऊपर वाले कहीं ना कहीं चीज पे मिसिंग होगा, इस वजह से उसकी एड रेलेवेंस ब्लो आ रही है। ठीक है, तो जब आपने ये कीवर्ड देने हैं तो कीवर्ड आपकी ये एड के अंदर भी शामिल होना चाहिए, फिर जाके एड रेलेवेंस इंप्रूव होती है कीवर्ड की एड इसके साथ। और जब ये एड आपके क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जाएगा तो वहां पे भी आपने वही प्रोडक्ट अवेलेबल होनी चाहिए जो आप यहाँ पे जिसको प्रमोट करें। फॉर एग्जांपल ये मैंने इसको क्लिक किया तो ये कहाँ पे जाता है, ये लैंडिंग पेज इसका जाना चाहिए उसी पेज के ऊपर। 1 मिनट, ये चला गया। तो आपने यहाँ पे जो जिस आपने ऐड के अंदर जो आपने लैंडिंग पेज दिया है क्या वो भी इससे रिलेटेड है या नहीं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ क्लिक किया, क्लिक करने के बाद न्यू अराइवल विंटर 2021, तो ये भी रेलेवेंट होना चाहिए। ठीक है,
अब आपने जब ये सारी चीजें, अब ये देखें, ये सारी चीजें रेलेवेंस होने की वजह से इस वक्त मुझे जो CTR मिल रहा है वो 25%, अप्रोक्सीमेटली 25 के नजदीक मुझे इसका CTR मिल रहा है। अब मैं आ जाता हूँ, एक है कीवर्ड, उसके बाद आ जाते हैं आपने नेगेटिव कीवर्ड्स को भी निकालना है। नेगेटिव कीवर्ड किस तरह निकालेंगे, आपने सर्च टर्म के अंदर चले जाना है कि एक है ये वो चीजें हैं जो आपने कहा कि कंज्यूमर अगर इन पे सर्च करें, इस तरह के कीवर्ड्स या इससे रिलेटेड कीवर्ड्स को सर्च करें तो आपकी एड ट्रिगर हो जानी चाहिए। अब आप आ जाते हैं सर्च टर्म, आपको आइडिया हो कि कंज्यूमर एक्चुअली सर्च क्या कर रहा है और आपका कौन सा कीवर्ड वहां पे ट्रिगर हो रहा है। कंज्यूमर सर्च कह रहा है विंटर ड्रेस, ठीक है, ये एग्जैक्ट मैच है और इसके ऊपर हम लोगों को 2 क्लिक्स मिल रहे हैं। अभी क्योंकि ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा कीवर्ड जो कि आपकी एड से रिलेटेड ना हो और वो वहां पे अवेलेबल हो, कंज्यूमर उसको सर्च करे और उसकी वजह से आपकी एड भी ट्रिगर हो रही है, तो आप उसको अपनी नेगेटिव लिस्ट में डाल देंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो कीवर्ड यहाँ पे हैं, ये कमालिया खद्दर, विच इज आई थिंक ओके, विंटर ड्रेसेस, लेडीज ड्रेसेस, विंटर ड्रेसेस फॉर गर्ल्स, ब्यूटीफुल विंटर ड्रेसेस, ये वाला फॉर एग्जांपल विंटर ड्रेसेस सेल ऑनलाइन। अभी हम लोगों ने अभी तो न्यू अराइवल लगाया है, तो जो सेल का वर्ड आएगा जहां पे मैं चाहता हूं कि सेल वाला कोई भी मेरा एड ट्रिगर ना हो, यहाँ पे मेरे एड 3 इंप्रेशन ट्रिगर हो चुके हैं, तो मैं चाहता हूं कि कोई भी ये क्लोज वेरिएंट की बेसिस पे इन्होंने फ्रेज मैच की बेसिस पे मेरा एड्स को एग्जीक्यूट कर दिया है गूगल में। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको नेगेटिव कीवर्ड्स बनाऊंगा। नेगेटिव कीवर्ड्स में जाऊंगा, यहाँ पे ऐड करूंगा और यहाँ पे मैंने इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे लिख दूंगा सेल। सेल वाला कोई भी कीवर्ड जो भी होगा, लाइक कोई भी जो सेल का कीवर्ड लोग यूज करेंगे तो उसको मेरा ऐड नजर ना आए, क्योंकि अभी हम लोगों ने सेल के लिए नहीं लगाया, हम लोगों ने सिर्फ क्या किया है, इसको न्यू अराइवल को लॉन्च किया। ठीक है, ये आपने 2 चीजें चेक कर ली। पहले आपने कीवर्ड्स चेक कर ली, आपके जो कीवर्ड्स हैं उसकी परफॉर्मेंस चेक कर ली कि उसकी परफॉर्मेंस किस तरह चल रही है, उसका CTR कैसा है, उसका कन्वर्जन रेट कैसा है, उसका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस कैसा है, क्वालिटी स्कोर कैसा है और एट द सेम टाइम उसकी एड रेलेवेंस कैसी है। ठीक है, ये चेक करने के बाद आपने नेगेटिव कीवर्ड्स की, आपने जो आपके कीवर्ड रिलेटेड नहीं है और उसके ऊपर आपकी एड ट्रिगर हो रही है, तो आपने वो नेगेटिव कीवर्ड डाल देने हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे मैन का भी कीवर्ड को नेगेटिव कीवर्ड में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने एक और ऑप्शन करनी है कि यहाँ पे आपने ऐड की सेटिंग में जाना है। 1 मिनट, हम ऐड की सेटिंग में चले जाते हैं। यहाँ पे मजीद एड्स की सेटिंग, ऐड पे गए हम लोग, ऐड पे जाने के बाद हम लोगों ने इसकी सेटिंग्स पे चले जाते हैं। अब हम ऐड की सेटिंग में आके यहाँ पे बिडिंग को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शुरू में आप 8-10 दिन CPC इनहेंस्ड पे चलाएं। लाइक आप CPC इनहेंस्ड का मतलब है कि आप कॉस्ट पर क्लिक कम से कम देके एक अच्छा रिजल्ट लेके आना चाह रहे हैं। आफ्टर 7 to 10 डेज आप इसकी बिड स्ट्रेटेजी को चेंज कर सकते हैं और आप इसको लेके आ सकते हैं CPA के ऊपर, कि कॉस्ट पर कन्वर्जन है, आप इसको लेके आ सकते हैं कि जी मुझे कन्वर्जन के ऊपर, CPA के ऊपर, कॉस्ट पर एक्विजिशन के ऊपर एक रिजल्ट चाहिए। ठीक है, और उसके बाद इसको आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन के ऊपर भी आप लेके चल सकते हैं। इसको कन्वर्जन ऐड की हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन, पहले आपने मैनुअल CPC रखा, उसके रिजल्ट्स आपने मेजर किए, 8-10 दिन के बाद आपने मैक्सिमाइज कन्वर्जन, उसका मतलब ये है कि आपने गूगल को एलोकेट कर दिया कि ये बजट अवेलेबल है, उस वक्त तक लाइक वो एक अच्छा रिजल्ट्स भी क्रिएट हो चुके होते हैं। अब आप गूगल से कहते हैं कि ऑटोमेटिकली इस बजट के अंदर आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन मुझे करके दें। ठीक है, आप इसको एक्सपेरिमेंट 8-10 दिनों के लिए आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब फिर आप दोनों को रिजल्ट्स को कंपेयर करके, आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप मैनुअल CPC के ऊपर ही लेके चलें, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आप एक्सपेरिमेंट मैक्सिमाइज कन्वर्जन के ऊपर लेके चलते हैं तो आपको रिजल्ट्स जल्दी भी मिल रहे होते हैं क्योंकि आपने अब ऑटोमेटिक कर दिया। तो आप इसको थोड़ा सा लाइक 8-10 दिन की एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन आपके लिए वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। सम एग्जांपल्स में ये इट वर्क वेरी वेल, लेकिन इन सम प्रोडक्ट लाइफ, लाइक जो छोटी जैसे कह सकते हैं प्राइस टैग की प्रोडक्ट होती है, यहाँ पे ये अच्छा परफॉर्म कर भी जाता है।
ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक द वीडियो, और अगर आपको डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, फेसबुक मार्केटिंग, सर्च और ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको कोई भी उससे टॉपिक के ऊपर आपको डिस्कशन करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। Do subscribe to subscribe the Digital Marketing Eye channel. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.